नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। रियो में ओलंपिक खेल अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। भारत जिन कुछ खेलों के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, उसमें हॉकी तो एक है ही साहब, लेकिन साथ ही साथ पहलवानी, इस खेल में भी भारत की सदियों से महारत रही है। कई बड़े नामचीन पहलवान भारत में पैदा हुए हैं और उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो आज नायक में हम आपके लिए लेकर आए हैं शायद भारत के महानतम पहलवान की कहानी, रुस्तम-ए-जमां गामा पहलवान की कहानी। दुनिया भर में मार्शल आर्ट्स के हीरो ब्रूस ली, जिन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते थे और कहते थे कि उन्हें इंस्पायर करने वाले थे भारतीय पहलवान गामा पहलवान। नायक तो बताऊंगा आपको आज की कैसे 10 साल की उम्र में ही गामा पहलवान ने जमा दिया था देश के अखाड़ों में अपना सिक्का, और कैसे एक बार इंग्लैंड जाकर, विलायत जाकर, लंदन की भूमि पर गामा पहलवान ने दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को दे दी थी चुनौती। साथ ही बताएंगे आपको गामा पहलवान की अभूतपूर्व अद्भुत डाइट के बारे में, जो वो रोज खाया करते थे। साथ ही होंगे कई और रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से गामा पहलवान के जीवन से जुड़े हुए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज भारत के महानतम पहलवानों में से एक। जी हां, गामा पहलवान है हमारे आज के नायक। गामा की पैदाइश हुई थी 1880 में अमृतसर, पंजाब में। गामा का असली नाम था गुलाम मोहम्मद। उनकी रग रग में कुश्ती का खेल समाया हुआ था। गामा और उनके भाई इमाम बख्श ने शुरू में कुश्ती के दाव पेच पंजाब के मशहूर पहलवान माधो सिंह से सीखे थे। दतिया के महाराजा भवानी सिंह जी ने गामा और उनके भाई इमाम बख्श को पहलवानी करने की तमाम सुविधाएं प्रदान की हुई थी। गामा पहलवान ने अपने पिताजी को बहुत कम उम्र में ही खो दिया। 1 साल तक तो गामा को यह बताया तक नहीं गया कि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। कई महीनों तक बालक गुलाम मोहम्मद यानी गामा अपने पिता को ढूंढने गांव की गलियों में भटकता रहता था। बाद में गामा को बताया गया कि उनके पिता चाहते थे कि वो दुनिया के मशहूर पहलवान बने। इस बात का असर गामा के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा हुआ और तभी से शुरू कर दी उन्होंने कड़ी मेहनत करना, ताकि अपने मरहूम पिता के सपने को वो साकार कर सके। आगे बताऊंगा कि कैसे महज 10 साल की छोटी सी उम्र में ही गामा आ गए थे सुर्खियों में। क्या कारनामा कर दिखाया था इस बच्चे ने, जिसकी वजह से हो गया देश भर में उनका नाम। बहुत दिलचस्प किस्सा है, कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज रुस्तम-ए-जमां, भारत के महानतम पहलवानों में से एक गामा पहलवान की, जिन्हें ब्रूस ली जैसा मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट भी अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। तो कैसे 10 साल की छोटी सी उम्र में ही गामा पहलवान आ गए सुर्खियों में। बचपन में गामा के दिल में ये बात समा चुकी थी कि उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े पहलवान बने। जब गामा 10 साल के थे, उस समय जोधपुर के महाराजा ने दंड बैठक का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। इसमें गामा से उम्र में काफी बड़े बड़े पहलवानों ने शिरकत की थी, लेकिन 10 साल के गामा ने जोधपुर के महाराजा को अपनी अद्भुत शारीरिक क्षमताओं से हैरान सा कर दिया। इस कंपटीशन में देश भर के 400 नामी पहलवान हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इन सब के बीच भी 10 साल के नन्हे गामा ने अंतिम 15 में अपनी जगह बना ली थी। इससे जोधपुर के महाराजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नन्हे गामा को उस टूर्नामेंट का विनर घोषित कर दिया। इसके बाद कुछ साल गामा पहलवान का कड़ा प्रशिक्षण हुआ, जबरदस्त ट्रेनिंग हुई। जब 19 साल के हो गए गामा पहलवान, तो उन्होंने चुनौती दे डाली
तत्कालीन भारतीय चैंपियन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानीवाला को। 2 राउंड तक ये कुश्ती चली गामा पहलवान और रहीम बख्श के बीच, और उस कुश्ती के मुकाबले को आज भी भारत के कुश्ती प्रेमी याद करते हैं और भारतीय कुश्ती के इतिहास में इस मुकाबले को सबसे रोमांचक मुकाबला माना जाता है। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज भारत के महानतम पहलवान, ग्रेट रेसलर गामा पहलवान की। तो क्या हुआ जब 19 साल की उम्र में गामा पहलवान ने चुनौती दे डाली भारत केसरी, भारत के चैंपियन पहलवान रहीम बख्श को। ये वो दौर था जब रहीम बख्श सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े, ताकतवर और महान पहलवान माने जाते थे। रहीम बख्श की लंबाई थी 7 फीट। गामा में शक्ति और फुर्ती तो बहुत थी, लेकिन गामा की लंबाई थी सिर्फ 5 फुट 7 इंच। रहीम बख्श की हालांकि कुछ उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके नाम का, उनकी ताकत का डंका चारों तरफ बजता था। गामा पहलवान और रहीम बख्श के बीच हुई कुश्ती भारतीय कुश्ती इतिहास की सबसे ऐतिहासिक कुश्ती मानी जाती है। ये कुश्ती घंटों तक चली और आखिर में बराबर छूटी। फिर थोड़े गैप के बाद दोबारा आयोजित की गई गामा और रहीम बख्श की कुश्ती। इस बार गामा ने रहीम बख्श को हरा तो दिया, लेकिन गामा पहलवान की भी नाक से खून बहने लगा था। एक कान भी उनका जख्मी हो गया था। रहीम बख्श को हराकर गामा पहलवान ने जीता था रुस्तमे हिंद का खिताब। गामा पहलवान की खासियत थी कि वे प्रतिदिन व्यायाम करते थे, जिनमें 500 बैठकें लगाना और 1000 से ज्यादा दंड शामिल थे। इसके अलावा गामा रोज करीब 20 लीटर दूध पीते थे, आधा किलो घी खाते थे और 10 देसी मुर्गे, 4 किलो ताजा फल और 2 किलो मावा, ये सब उनकी रोजाना की खुराक होती थी। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज भारत के महानतम पहलवान, रुस्तमे हिंद, रुस्तमे जमा गामा पहलवान की। तो कैसे ब्रिटिश राज में लंदन जाकर गामा पहलवान ने दे डाली चुनौती अंग्रेज पहलवानों को। बात 1910 की है। बंगाल के एक लखपति सेठ शरद कुमार मित्र कुछ भारतीय पहलवानों को ले इंग्लैंड गए थे। वहां जाकर उन्होंने खुली चुनौती दे डाली अंग्रेज पहलवानों को। शुरू में तो अंग्रेज पहलवानों को ये चुनौती एक छलावे जैसी लगी, क्योंकि गामा ने कहा था कि वो सिर्फ 30 मिनट में 3 अंग्रेज पहलवानों को हरा देंगे। गामा पहलवान ने ये चुनौती भी कुछ खुंदक में आकर दी थी। हुआ ये था कि वो आ तो गए थे भारत से पहलवानों की टीम में शामिल होकर, लेकिन लंदन में जो दंगल आयोजित हो रहा था, वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने गामा का नाम कुश्ती लड़ने वालों की फहरिस्त में शामिल ही नहीं किया। गामा की चुनौती सिर्फ सामने वाले को हराने तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो अंग्रेज पहलवान उनके सामने अखाड़े में 5 मिनट तक टिक जाएगा, उसे वो 5 पाउंड का नकद इनाम भी देंगे। कई छोटे मोटे पहलवान गामा से लड़ने को तैयार हुए, मैदान में उतरे और फिर चित हो गए। आखिरकार अमेरिका के मशहूर पहलवान बेंजामिन रोलर ने गामा की ये चुनौती स्वीकार की, लेकिन गामा के सामने रोलर 1 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाया। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे गामा पहलवान को हराने के लिए अंग्रेजों को चलना पड़ा अपना तुरुप का पत्ता, और उतार दिया उन्होंने विश्व विजेता वर्ल्ड चैंपियन पहलवान को गामा के सामने। फिर क्या हुआ, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज रुस्तमे हिंद पहलवान गामा पहलवान की। तो जब गामा पहलवान ने अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर को हरा दिया, फिर अंग्रेजों ने कौन सा तुरुप का पत्ता निकालकर फेंका गामा के सामने। जब लंदन की जमीन पर अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर को 1 नहीं 2 बार हरा दिया गामा पहलवान ने, तो फिर दुनिया भर में
कुश्ती आयोजकों के कान जैसे खड़े हो गए। और उधर लंदन में तो अंग्रेज ऑर्गेनाइजर्स ने जैसे ठान ली कि कैसे भी हो गामा पहलवान को धूल चटानी ही है। घोषणा हुई कि गामा पहलवान से मुकाबला करने के लिए तत्कालीन वर्ल्ड चैंपियन स्टैनली ज़िबिस्को अखाड़े में उतरेंगे। तारीख 10 सितंबर साल 1910। गामा पहलवान और ज़िबिस्को की कुश्ती शुरू हुई। 1 मिनट का समय भी हुआ नहीं था कुश्ती शुरू हुए कि गामा ने ज़िबिस्को को जमीन पर पटक दिया। कुश्ती जीतने के लिए जरूरी था कि गामा पहलवान ज़िबिस्को को पीठ के बल चित्त करे, लेकिन ज़िबिस्को इतना वजनी था कि गामा पहलवान उसको पलट ही नहीं पाते थे। पहले दिन कुश्ती बिना हार जीत के फैसले के समाप्त घोषित की गई। तय हुआ कि दंगल दोबारा होगा अगले दिन, लेकिन अगले दिन ज़िबिस्को डर के मारे अखाड़े पहुंचा ही नहीं। कई घंटे इंतजार करने के बाद आयोजकों को मजबूरी में गामा पहलवान को वर्ल्ड चैंपियन घोषित करना पड़ा। इनाम की 250 पाउंड की राशि गामा को मिली और साथ ही उन्हें पहनाई गई उस समय की हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट, जॉन बुल बेल्ट। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज भारत के महानतम पहलवान गामा पहलवान की। तो कैसे दुनिया भर के बड़े से बड़े पहलवानों को धूल चटाने वाले गामा पहलवान का आखिरी समय निकला गुर्बत में। लंदन में वर्ल्ड चैंपियन ज़िबिस्को को जब गामा पहलवान ने हरा दिया तो उसके बाद उन पर भी जैसे इनामों की बारिश होने लगी। इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान गामा पहलवान को चांदी की एक बेशकीमती गदा प्रदान की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़े साल बाद भारत का बंटवारा हुआ और गामा जहां रहा करते थे वो हिस्सा चला गया पाकिस्तान में। गामा पाकिस्तान में तो बस गए थे, लेकिन वहां उन्हें स्टेट से कोई सपोर्ट नहीं मिला। धीरे धीरे उनके हालात बिगड़ने लगे। नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गामा पहलवान रुस्तमे जमा अकेले रह रहे थे। उनके सभी मेडल्स, लंदन में जीती हुई जॉन बुल बेल्ट और चांदी की गदा इत्यादि सब कुछ बिक चुका था। जब एक खबर पाकिस्तान के अखबारों में छपी तो पाकिस्तानी सरकार और यहाँ कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने भी सहायता राशि भेजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गामा पहलवान की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। तो ये थी कहानी हमारे आज के नायक वर्ल्ड चैंपियन रुस्तमे जमा, रुस्तमे हिंद, गामा पहलवान की। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, टेक केयर एवरीवन।